राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। तो कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी एंड मेरी जैसी चल रही है आप लोग देख सकते हो, आपको पता ही होगा ब्लॉग के थ्रू। तो आज सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था एडिटोरियल के सेशन से। तो सुबह मैं पढ़ने बैठी थी 9:30 के आसपास एंड क्या है कि पहले तो मैं स्टार्ट करती थी क्वांट्स के लेक्चर के साथ, बट आजकल क्या हो रहा है कि क्वांट्स का लेक्चर देखने का मन ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। जबकि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था क्वांट्स के ही लेक्चर लेना एंड क्वांट्स पढ़ना ही, बट पता नहीं क्यों आजकल मन ही नहीं कर रहा है कि क्वांट्स का लेक्चर अटेंड करूं। तो इसलिए मैंने आज स्टार्टिंग में एडिटोरियल किया था एंड जो भी वो कैब मुझे नहीं आ रहे थे तो वो सारे मैं नोट डाउन कर रही थी। एंड मैंने सोचा है कि मैं अब से वीकली भी वोकैब का रिवीजन करूँगी। वैसे तो मैं डेली करती हूँ एक बार रिवीजन रात में, बट अभी सोचा कि जो भी 1 वीक में मैंने पढ़ा है वोकैब तो वो सारे मैं संडे के दिन रिवाइज करूँ। और मैंने आज एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी लगाया था जो SBI क्लर्क का था, तो वो भी आप लोग देख के जाना। मार्क्स तो बहुत ही ख़राब आ रहे हैं, पता नहीं क्यों इतने ख़राब आ रहे हैं कि मतलब ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। इतने दिन से प्रिपरेशन कर रही हूँ, मतलब जनवरी से ही मैंने स्टार्ट किया है, बट ऐसा लग रहा है कि सारा बेकार हो गया मेरा, मतलब इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, आप लोग देखना। तो यहाँ पे एडिटोरियल का सेशन मेरा कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था रीजनिंग का लेक्चर। तो रीजनिंग में ना मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी, तो सर ने यहाँ पे मिक्स्ड पजल कराया था। पहले तो वो एक एक टॉपिक वाइज पजल करवा रहे थे, बट आज मिक्स पजल करवाया था एंड हर पजल को सॉल्व करने के लिए 3 से 4 मिनट का टाइम दे रहे थे। तो मैंने लेक्चर के थ्रू ही प्रैक्टिस किया ताकि मैं टाइम के अंदर ही प्रैक्टिस कर सकूँ, मतलब टाइम के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ। ऐसे खुद से क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो मैंने सोचा कि लेक्चर के थ्रू ही आज प्रैक्टिस करते हैं। तो कभी कभी मैं PDF से करती हूँ एंड कभी कभी जो है वो लेक्चर से ही प्रैक्टिस हो जाता है। तो यहाँ पे सर जो टाइम दे रहे थे बनाने के लिए, तो उसी में मैं बना रही थी पजल्स एंड यहाँ पे 3 मिनट में बन जा रहे थे, मतलब 3 से 4 मिनट के बीच ही टाइम लग रहा था एंड बन जा रहा था। बट टेस्ट में क्या होता है, मॉक टेस्ट में, कि उतने टाइम में बन ही नहीं पाता है एंड एक ही पजल्स में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन आते हुए भी और क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाती हूँ। एंड मुझे एक कमेंट भी आया था कि ज़्यादा टाइम लग जा रहा है पजल्स सॉल्व करने में ही एंड मॉक में और सारे क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो देखो ये तो सिर्फ प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव हो सकता है, जो कि मेरा खुद का भी प्रॉब्लम है। तो मैं अभी प्रैक्टिस ही कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उसमें कम टाइम में आपका बनने लगेगा। तो मैं भी वही कर रही हूँ कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करने का ट्राई कर रही हूँ ताकि जो है वो स्पीड मेरा मेंटेन हो सके, क्योंकि एक रीजनिंग ही है जो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा ठीक है। मतलब क्वांट एंड इंग्लिश के कंपेयर में रीजनिंग ही मेरा ठीक है, बाकी क्वांट एंड इंग्लिश तो काफ़ी ख़राब ही है। मतलब सबसे ख़राब तो इंग्लिश है, उसके बाद क्वांट आता है एंड उसके बाद रीजनिंग है फर्स्ट नंबर पे, जो कि बहुत लोगों का होता है। तो यहाँ पे रीजनिंग का प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद मैंने क्वांट्स का लेक्चर लेना स्टार्ट किया था, क्योंकि सिलेबस तो कंप्लीट है नहीं क्वांट्स का एंड लेक्चर नहीं लेने पे सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा, तो लेक्चर लेना ही पड़ेगा। तो वही मैंने 1 घंटे के आसपास का लेक्चर था एंड APGP वाला ही लेक्चर था। तो APGP यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है एंड सर ने अभी नंबर सिस्टम भी स्टार्ट कर दिया है, तो नंबर सिस्टम भी अभी मैं करूँगी आगे। एंड मैं सोच रही हूँ कि मेरी क्वांट्स थोड़ी सी अच्छी हो जाए, मतलब क्वांट्स अच्छा हो जाए, मेरे इंग्लिश थोड़ा बहुत ही हो, मतलब इंग्लिश में बस पासिंग मार्क्स आ जाए एंड क्वांट्स मेरा अच्छा हो जाए ताकि मैं RRB का एग्ज़ाम दे सकूँ, क्योंकि RRB में तो इंग्लिश होता नहीं है। तो RRB क्वांट एंड रीजनिंग का ही होता है, तो आई होप सो कि मेरी क्वांट्स में मतलब अच्छी पकड़ हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, कुछ कुछ क्वेश्चन आ रहा था क्योंकि AP तो इजी चैप्टर है, मतलब तो क्वेश्चन आ रहे थे मुझे सॉल्व करने, तो मैं कुछ कुछ सॉल्व कर रही थी एंड जो नहीं आ रहा था उसका सर का सॉल्यूशन देख रही थी। एंड आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है पढ़ने में, लाइक तीनों सब्जेक्ट में से कौन सा आपका ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि मेरे फ्लैट में एक छोटी बच्ची रहती है जो 5 क्लास में पढ़ती है, तो उसी को मिला था स्कूल में प्रोजेक्ट बनाने के लिए सोलर सिस्टम का। तो वो मेरे पास आई थी बनवाने के लिए, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था, तो वही मैंने उसको बनवाया, मतलब हम दोनों ने मिलके ऐसे बनाया। मैंने आइडिया दिया उसको कि इस तरह से बनाते हैं सोलर सिस्टम। तो इस मतलब बनाने में पूरे 2-2.5 घंटे के आसपास का टाइम लग गया था एंड उसके बाद शाम हो जाता है। शाम में मैंने यहाँ पे सिर्फ मॉक ही दिया था एंड इसमें मेरे स्कोर बने थे
35.5 एंड परसेंटाइल इतनी गंदी थी कि मैं क्या ही बताऊँ, 19 परसेंटाइल थी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी मैंने अटेम्प्ट करा है क्वेश्चन, मतलब आई थिंक थोड़ा धुंधला दिख रहा है। मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि वीडियो थोड़ा क्लीन नहीं हुआ है, बट एडजस्ट कर लेना। मतलब मिला जुला के 35 ही मेरा स्कोर बना है। एंड मैंने टोटल क्वेश्चन 53 अटेम्प्ट करा था, जिसमें इंग्लिश में मेरे 9 रॉन्ग हो गए थे, क्वांट में 1 गलत हुआ था एंड रीजनिंग में 4 गलत हुआ था। तो इंग्लिश में मैंने 18 अटेम्प्ट करा था टोटल, तो 9 गलत हो गया, 9 सही हुआ था। बाकी क्वांट में मैंने अटेम्प्ट करा था 13 एंड रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट करा था 22। इंग्लिश में मेरा सबसे ज़्यादा रॉन्ग हो गया है। एंड ये वाला मॉक जो है वो 45 डेज वाला मॉक नहीं है, क्योंकि उसमें अभी मेंस का मॉक चल रहा है। तो ये मैंने SBI कलर का मॉक दिया था, जो एक फ्री मॉक होता है स्मार्ट किना पे, वो था, क्योंकि अभी मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है। तो यही रहेगा इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।